आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, यह वीडियो जो है पीजी सेमेस्टर 4 के लिए है और डीएससी 3 और डीएससी 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएससी 3 में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल की अर्थव्यवस्था, व्यापार वाणिज्य के विषय में आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है डीएससी 3 में? तो डीएससी 3 में बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। एकता व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में आपको पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के आधार पूछे जा सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की व्यापार वाणिज्य के विषय में पूछा जा सकता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को बदल दिया जाता है। जैसे आपको बोल देगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, चाहे दिल्ली सल्तनत में कृषि के सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए, उसमें आपको शासक का नाम बता देना। जैसे इल्तुतमिश ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-कोही जो है, अमीर-ए-कोही नामक एक विभाग बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किया। इसी प्रकार से व्यापार वाणिज्य में किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य हुआ। तो व्यापार वाणिज्य आप तभी बना सकते हैं जब आप दिल्ली सल्तनत की कृषि व्यवस्था देखिएगा कि एग्रीकल्चर का क्या आधार था। शासक जो होते थे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा प्रयास किए। जैसे मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किए, फिरोज शाह तुगलक ने किया। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नहरों, तालाबों का निर्माण करवाए, सड़कों का निर्माण करवाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ पॉइंट को आप दीजिएगा उसमें। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार से उस आपका सिलेबस में है विजयनगर साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसके विषय में आपको पूछा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था के भी विषय में आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि हम उसी पेपर में जिस प्रकार से अब दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था पढ़ें, उसी प्रकार से मुग़ल काल की अर्थव्यवस्था के विषय में पूछा जा सकता है। मुग़ल काल की अर्थव्यवस्था के विषय में बताइए, जब उसका मूल्यांकन कीजिए। साथ ही साथ मुग़ल काल की राजस्व व्यवस्था कैसा था। जैसे राजस्व व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए। जैसे आप शेरशाह के विषय में कोट कर सकते हैं। जैसे अकबर के द्वारा बहुत सारा सुधार किया गया राजस्व व्यवस्था में। जैसे आईने दाशाला नामक पद्धति से शुरू किए उन्होंने, वो क्या था। भूमि की पैमाइश करवाए, भूमि के प्रकार करवाए। तो जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में आप राजस्व व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, सुधार जो किए गए हैं शासकों के द्वारा, उसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिए गए हैं मुग़ल शासकों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुग़ल काल की व्यापार वाणिज्य के विषय में आपको पूछा जा सकता है कि मुग़ल काल में किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य होते थे, कौन कौन से व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से किस देशों के साथ था, कि किस ढंग से होता था, क्या क्या चीज़ का होता था। तो ये सब पढ़ेंगे। प्लस कृषि की स्थिति, कृषि में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे, और मुग़ल काल के उद्योग धंधों के बारे में। जैसे यहाँ पर सूती उस वस्त्र उद्योग बहुत फेमस थे। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस पेपर में खासकर एग्रीकल्चर और बेस्ड ही ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। डीएससी 4 की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये एक्चुअली समाज और संस्कृति से रिलेटेड है। तो इसमें आप सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सूफी आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से, भक्ति आंदोलन अच्छे ढंग से। सूफी आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले सूफी आंदोलन क्या था, सूफी का मतलब क्या था, कौन कौन से सिलसिले थे, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए चिश्ती सिलसिले, सुहरावादी सिलसिले, नक्शबंदी सिलसिले, जितना भी कादरी सिलसिले, तो उसके कौन कौन से संत थे। सूफ़ी जो संत थे उनका क्या विचार था, वो समाज में क्या चीज़ सुधार करना चाहते थे। तो इस सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से बैकग्राउंड को पढ़ लेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ से 100% प्रश्न बनेगा वो पड़ेगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को क्यों शुरू किया गया था, इसके पीछे क्या मकसद था, पहले तो एक बैकग्राउंड बना देंगे। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। जैसे मान लीजिए रामानुजाचार्य जो हैं, शंकराचार्य हैं, नानक जी हैं, कबीर जी हैं, है ना, मीराबाई जी हैं। इस सब को अच्छे से पढ़ेंगे। उनके जीवनी के विषय में आप देख लीजिएगा कि इनका क्या जीवनी था, इन्होंने क्या क्या चीज़ को बढ़ावा दिया, इनकी कौन सी ग्रंथें थी, वो किस प्रकार से सुधार चाहते थे। तो भक्ति आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, चाहे आपको दे देगा कि भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदानों का वर्णन करें,
तो आप कबीर के दोहे के बारे में जानिएगा, कबीर के जन्म के बारे में जानिएगा, कबीर क्या चाहते थे समाज में सुधार करने के लिए। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपको कोई भी भक्ति संत के बारे में पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल भक्ति आंदोलन को पढ़ लेंगे, जैसे मान लीजिए मीराबाई, जैसे मान लीजिए शंकराचार्य, जैसे आपको मान लीजिए तुलसीदास, जैसे आपके नानक। तो ये जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट भक्ति संत हैं उनका नाम आप ज़रूर जानिएगा किस पीरियड के थे। तो ये इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसी प्रकार से चूँकि इस पेपर में आर्ट एंड कल्चर जुड़ा हुआ है, वास्तुकला, तो आपको पूछा जा सकता है कि मुग़ल काल में वास्तुकला का वर्णन करें, किस प्रकार से शेरशाह के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में काम किया गया, अकबर के द्वारा किया गया। उसी प्रकार से शाहजहाँ के पीरियड में कौन कौन से क्या चीज़ बनाए गए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे किलों का निर्माण किया गया, बहुत सारे मीनार का निर्माण किया गया। तो कौन कौन चीज़ों का निर्माण कराया, जैसे मान लीजिए कोई मस्जिद का निर्माण करवाया, तो कौन मस्जिद किसने बनाया, कौन सा किला किसने बनाया। जैसे मान लीजिए शाहजहाँ ने आपका जो है सो आगरा का ताजमहल बनाया, तो ताजमहल के बारे में आप उसको मैप में भी दिखा सकते हैं, उसको चित्र भी बना सकते हैं ताजमहल को, कब बनाया गया है ना, इसका क्या स्ट्रक्चर है, किस बनावट में। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देखिएगा। शासक ने किस प्रकार से वास्तुकला के क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयास किए, ये सब आप अच्छे ढंग से लिख लेंगे। और पीरियड बाय पीरियड अकबर के द्वारा कौन कौन से किलों वगैरह का निर्माण करवाया गया, वास्तुकला क्षेत्र में क्या प्रयास किया गया, जहांगीर के क्षेत्र में क्या, जहांगीर के समय में क्या किया गया, शाहजहाँ के पीरियड में क्या किया गया, औरंगजेब के पीरियड में क्या क्या चीज़ बना, तो अब इसको देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य की भी वास्तुकला को आप पढ़ लेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वास्तुकला के क्षेत्र में। चित्रकला को भी आप पढ़ सकते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे मंसूर है ना, अब्दुल समद, बहुत सारे जो हैं सो चित्रकार के बारे में हम लोग मुग़ल काल में देखते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा एक बार सलसले नगर से देख लेंगे। देखिए फिर समाज जुड़ा हुआ है। आपको पूछा जा सकता है कि मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, मुग़ल काल में शिक्षा का कंडीशन कैसा था, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, जैसे मदरसों में, मकतबों में सरकार के शासक जो होते थे, बादशाह होते थे, वो शिक्षा के लिए क्या प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। एग्ज़ाम चूँकि आपका मुझे लगता है कि 26 इस तरह का तारीख को है, तो उसके पहले हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी अपलोड कर देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से परीक्षा लिखिए। चूँकि समय नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से मैं आपके लिए कुछ नहीं बना पाया वीडियो, लेकिन अभी सुबह मैं कोशिश किया कि नहीं कुछ तो आपको बता देना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।